हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9th के सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दी एडवेंचर ऑफ टोटो, जिसमें हम एक पालतू बंदर के बारे में कहानी पढ़ेंगे और पता करेंगे कि वो शरारती है या बोला। हमने इसके पहले मोमेंट्स के फर्स्ट चैप्टर का भी वीडियो बना दिया है, आप उसे भी जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो। Grandfather bought Toto from a Tonga driver from the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. दादाजी टोटो को एक टांगे वाले से 5 रुपये में मोल लिया था। टांगे वाला उस छोटे से लाल बंदर को एक नाथ के साथ बांध दिया करता था और बंदर वहाँ पर इतना विचित्र लगता था कि दादाजी ने उसे अपने निजी चिड़ियाघर में सम्मिलित करने का निश्चय कर लिया था। Toto was a pretty monkey. His bright eye sparkled with mischief beneath deep-set eyebrow, and his teeth, which were purely white, were very often displayed in a smile that frightened the life of elderly Anglo-Indian. But his hand looked dry up, as though they had been picked in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good look. Grandfather believed a tail would add to anyone's good look, also serve as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hand. इसका हिंदी बताते हैं। टोटो सुंदर बंदर था। उसकी आंखें गहरी भौं के नीचे शरार से चमकती थी। जब वह मुस्कुराता था तो उसके मोतियों जैसे सफ़ेद दांतों को देखकर एंग्लो इंडियन अधेड़ उम्र की स्त्रियों की तो डर के मारे जान निकल जाती थी, परंतु उसके हाथ सूखे सूखे लगते थे जैसे वर्षों तक धूप में सुखाए गए हों। परंतु उसकी उंगलियां फुर्तीली एवं शरारती थी और उसकी पूँछें जो उसके सौंदर्य को चार चांद लगाती थी, उसके तीसरे हाथ का काम भी करती थी। दादाजी के विचारों में पूँछ से सभी के सौंदर्य को बढ़ोतरी होती है। वह अपने पूँछ के सहारे किसी भी टहनी से लौट सकता था जहाँ उसके हाथ नहीं पहुँच सकते थे, और वह पूँछ से भोजन प्राप्त कर सकता था। ग्रैंडफादर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर बाउट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल। फर्स्ट मतलब होता है क्रोधित होना। So it was decided that Toto persons should be kept a secret from her until she was in a particularly into good mood. Grandfather and I put him away in a little closest opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we have thought, to a peg fastened into wall. जब कभी दादाजी कोई नया पशु या पक्षी घर लाते थे तो दादी सदा हंगामा करती थी। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि जब तक दादी प्रसन्नचित न हो तब तक टोटो को उनसे छुपा कर रखा जाए। दादाजी और मैंने उसे अपने कमरे की दीवार में खुलने वाली कोठरी में एक खूंटी के साथ पक्की तरह बांध दिया। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the wall, which had been covered with some ornamental paper chosen grandfather, now stood out a naked brick and plaster. The peg in the wall had been branching from its socket. The peg in the wall had been branched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shade. I wonder what grandfather would say, but grandfather did not worry. He seemed pleased with Toto performance. His cleaver said, "Grandfather, given time, I am sure he could have tied the torn piece of your blazer into a rope and made his escape from the window." कुछ घंटों के पश्चात जब मैं और दादाजी ने टोटो को खोलने के लिए आए तो हमने देखा कि उसने खूंटी को उखाड़ दिया है और दीवार पर लगे सजावटी कागज को फाड़कर दीवार को नंगा कर दिया है। मेरे स्कूल का ब्लेजर जो वहाँ लटका हुआ था उसे टोटो ने फाड़कर चिथड़े कर दिया। मैं सोच रहा था कि दादाजी ने न जाने क्या कहेंगे, परंतु वे बोले, कोई चिंता की बात नहीं। वे तो टोटो के इस काम से प्रसन्न दिख रहे थे। वे बोले, टोटो होशियार है, यदि उसे समय मिलता तो यह तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों को बांधकर रस्सी बनाकर खिड़की के रास्ते निकलता। His presence in the house is still a secret. Toto is now transferred to a big cage in the servant quarter.
where a number of grandfather pet live very socially together. A tortoise, a pair of rabbit, a tame squirrel, and for a while my pet dog. But the monkey would not allow any of his companion to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. घर में टोटो की उपस्थिति को अभी तक गोपनीय रखा गया था। अब उसे नौकरों के कमरों में एक बड़े पिंजरे में रखा गया। वहाँ पर दादाजी के कई पालतू जैसे एक कछुआ, एक जोड़ी खरगोश, एक पालतू गिलहरी और कुछ देर तक मेरी बकरी भी मिलजुल कर रहते थे। परंतु टोटो ने अपने साथियों को रात भर सोने न दिया। इसलिए अगले दिन जब दादाजी को पेंशन लेने देहरादून से सहारनपुर जाना था, उन्होंने टोटो को भी साथ ले जाने का निश्चय किया। Unfortunately, I could accompany grandfather on that trip, but he could not me about it afterward. A big bag canvas kit bag was provided for Toto. This with some straw at this bottom became Toto his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hand through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. His effort to get only had the effect of making the bag roll on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on Dehradun railway platform. संयोग बस दादाजी के साथ मैं न जा सका, परंतु उन्होंने बाद में मुझे सब बता दिया। टोटो एक बड़े से काले टाट के थैले पर रखा गया जिसके नीचे कुछ घास भरी हुई थी। जब थैला बंद कर दिया गया तो टोटो के बाहर निकलने का कोई रास्ता न था। टाट को फाड़ न सकता था। उसके प्रयासों का परिणाम केवल इतना होता कि थैला प्लेटफॉर्म पर लुढ़कता रहता था, कभी कभी हवा में उछल पड़ता था। प्लेटफॉर्म पर देखने वाले के लिए यह आकर्षण बना हुआ था। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his hand out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. The poor man was taken aback, but his great presence of mind and much of grandfather annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." सहारनपुर पहुंचने तक तो टोटो थैले में ही रहा, परंतु जब दादाजी ने बाहर निकलते समय अपना टिकट कलेक्टर को दिया तो टोटो ने थैले से सिर बाहर निकालकर उसे अपने दांत दिखाए। वह बेचारा डर गया, परंतु बोला कि आपके पास कुत्ता है और आपको इसका भाड़ा देना होगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified as a dog by ticket collector and 3 rupees was some headed over as his fare. Fare मतलब होता है भाड़ा, उसका भाड़ा मांग रहा था। Then grandfather just out to get his own bag, took from his pocket out from a tortoise and said, "What must I pay for these sins? You charge for all the animal." The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefingers, said, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No sir, it is not a dog." Triumphant मतलब होता है victory. Victory. दादाजी ने टोटो को थैले से बाहर निकालकर दिखाया और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वह कुत्ता नहीं बंदर है और उसका कोई भाड़ा नहीं लगना चाहिए, परंतु टिकट कलेक्टर ने एक न सुनी और दादाजी को भाड़े के 3 रुपये देने पड़े। तब दादाजी ने बदला चुकाने के लिए अपनी जेब से कछुआ निकाला और कहा कि क्या मैं इसका भी भाड़ा दूँ। टिकट कलेक्टर ने उसे उंगली से दबा कर देखा और कहा कि नहीं, इसका भाड़ा नहीं, यह कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion in the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on her long ear with his sharp little teeth. Toto and Nana never become friends.
जब टोटो को दादाजी ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया तो उसे अस्तबल में आरामदेह स्थान दे दिया गया। वहाँ उसका साथी परिवार का गधा नाना था। पहली रीत को दादाजी ने टोटो को देखने गए, वहाँ कैसे रह रहा है। उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि नाना अपनी रस्सी को खींच रहा है और न जाने क्यों घास के ढेर से अपना सिर दूर हटाने का प्रयास कर रहा है। दादाजी ने एक पिछवाड़े पर एक थप्पड़ मारा और उसने एक झटके के साथ अपना सिर पीछे हटाया। टोटो भी साथ में खींचा गया। टोटो नाना के लंबे कानों से चिपटा हुआ था और अपने तेज दांत उसके कानों में गाड़ रहे थे। नाना और टोटो कभी मित्र न बन सके। कंफर्टेबल मतलब होता है आरामदायक। स्टेबल मतलब होता है जहाँ पे घोड़ा रहता है, उसको बोला जाता है स्टेबल। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire. In order to dry himself, if anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. सर्दियों में सायंकाल के समय टोटो की एक बड़ी खातिर यह होती थी कि दादाजी उसे एक बड़े से बर्तन में नहाने के गर्म पानी देती थी। वह बड़ी चालाकी से अपना हाथ डालकर देखता था कि पानी कितना गर्म है और फिर धीरे धीरे वह उसमें प्रवेश करता था। पहले एक पाँव, फिर दूसरा और फिर गर्दन तक पानी में बैठ जाता था। वह मुझे ऐसा करते देखा करता था, फिर आराम से बैठकर अपने हाथों या पाँव में साबुन पकड़कर मलता था। जब पानी ठंडा हो जाता था तो वह पानी से बाहर निकलकर दौड़कर रसोई में चूल्हे के सामने सुखाने के लिए बैठ जाता। यदि कोई उसे ऐसा करते देखकर हंस पड़ता तब टोटो नहाना बंद कर देता। एक दिन टोटो जीवित ही उबलने वाला था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for a tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for the bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down. He continued hopping up and down for some time until grandfather arrived and hauled him half boiled out of kettle. एक बड़ी केतली आग पर चाय और टोटो के लिए नहाने का पानी उबालने के लिए रखी थी। खाली बैठे टोटो ने केतली का ढक्कन हटा दिया। पानी नहाने के लिए ठीक गर्म था। वह उसमें चला गया और सिर केतली के मुंह से निकाल कर रखा। कुछ देर तक उसे अच्छा लगा, परंतु पानी उबलने लगा। टोटो ऊपर उठा, परंतु बाहर ठंड थी। वह फिर केतली में बैठ गया। कुछ समय तक वह उठ बैठ करता रहा। अंत में दादाजी ने उसे आधे उबले को केतली से बाहर निकाला। If there is a part of brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunt came near him, he made every effort to get hold of her dresses and tear a hole in it. यदि मस्तिष्क का कोई भी भाग श्राद्ध करने के लिए बना है तो वह भाग टोटो में बहुत अधिक विकसित था। वह सदा चीड़ फाड़ करता रहता। जब मेरी कोई बुआ उसके समीप आती तो उसकी ड्रेस पकड़कर उसे फाड़ने का पूरा प्रयास करता। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the kitchen center of dining hall. We entered the room. One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of dining hall. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. One of my aunt rushed forward and received
a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. We found him the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arm. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice. He determined on finishing every grain, and then, in order to spite grandfather, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 of pieces. Spite मतलब होता है इलविश, मतलब बुरी चाहत। और इसका हिंदी बता रहा। एक दिन दोपहर के भोजन के समय खाने की मेज़ पर पुलाव की एक बड़ी प्लेट रखी थी। जब हम कमरे में आए तो टोटो चावल अपने मुंह में ठूस रहा था। मेरी दादी ने चीख मारी। टोटो ने उसको ऊपर प्लेट फेंक कर मारी। जब मेरी बुआ आगे बढ़ी तो उस पर पानी का गिलास फेंका। जब दादाजी आए तो टोटो पुलाव की प्लेट लेकर खिड़की से बाहर भाग गया। वह प्लेट समेत जैकफ्रूट की पेड़ की टहनियों में जा बैठा। सारा दिन वही रहा। वह चावल का एक एक दाना खाने पर तुला हुआ था और फिर दादी को चिढ़ाने के लिए उसने खाली प्लेट पेड़ से नीचे फेंक दी और प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर वह खुशी से चेचे करने लगा। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtain, and wallpaper. So grandfather found a Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. अस्पष्टतः टोटो ऐसा पालतू जानवर न था जिसे हम अधिक दिन तक रख सकते थे। दादाजी ने भी माना कि हम इतने धन नहीं है कि बार बार प्लेटों को टूटने, कपड़े, पर्दों और दीवार के कागज़ के फाड़े जाने की क्षति सहन कर सके। इसलिए दादाजी ने टांगे वाले को टोटो को वापस भेज दिया केवल 3 रुपये में। अब अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।